श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 109 षोडशी पूजा। इससे पूर्व श्री रामकृष्ण देव द्वारा ऐसा न करने का कारण। यहाँ पर यह प्रश्न हो सकता है कि पत्नी को अपने साथ दक्षिणेश्वर लाकर इससे पूर्व भी तो वे उन कार्यों को कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। इसके उत्तर में यह कहना पड़ता है, इसमें संदेह नहीं कि साधारण मानवों के लिए इस प्रकार का आचरण करना स्वाभाविक था, किंतु उस श्रेणी के अंतर्गत न होने के कारण श्री रामकृष्ण देव ने ऐसा नहीं किया था। ईश्वर पर संपूर्ण निर्भरशील होकर अपने जीवन में प्रतिक्षण प्रत्येक कार्य के अनुष्ठान में जो अभ्यस्त हैं, वे स्वयं अपनी इच्छा अनुसार कभी किसी कार्य में अग्रसर नहीं होते। आत्मकल्याण या दूसरों के कल्याण साधन के निमित्त वे हमारी तरह परिच्छिन्न क्षुद्र बुद्धि की सहायता न लेकर श्री भगवान की विराट बुद्धि तथा संकेत की प्रतीक्षा करते रहते हैं। इसलिए स्वेच्छापूर्वक परीक्षा देने के लिए वे सर्वथा निरत रहते हैं, किंतु विराट इच्छा के अनुगामी बनकर जीवन यापन करते हुए जब कभी स्वतः ही परीक्षा देने का अवसर उपस्थित होता है, तब वे आनंद पूर्वक परीक्षा प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। श्री रामकृष्ण देव स्वेच्छा पूर्वक अपने ब्रह्म विज्ञान की गहराई की परीक्षा करने में तत्पर नहीं हुए, किंतु जब उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी कामापुकुर में उनके समीप उपस्थित हुई हैं एवं उनके प्रति अपना कर्तव्य पालन करने के लिए अग्रसर होने पर उन्हें उस विषय में परीक्षा देनी होगी, तभी वे उस कार्य में प्रवृत्त हुए थे। पुनः ईश्वर इच्छा से उसके बाद जब उन्हें कलकत्ता आकर पत्नी से दूर रहना पड़ा, तब स्वतः प्रवृत्त होकर पुनः उस अवसर को लाने का उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। श्री माता जी जब तक स्वयं न उपस्थित हुईं, तब तक उन्हें दक्षिणेश्वर लाने की उन्होंने कोई चेष्टा नहीं की। साधारण बुद्धि के सहारे हम श्री रामकृष्ण देव के आचरण का उपयुक्त रूप से सामंजस्य कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त यह भी कहा जा सकता है कि योग दृष्टि की सहायता से उन्हें यह विदित हो चुका था कि ऐसा करना ही ईश्वर का अभीष्ट था। श्री रामकृष्ण देव की शिक्षा प्रदान करने की रीति तथा श्री माँ के साथ उनका तत्कालीन आचरण। अस्तु, यह देखकर कि पत्नी के प्रति कर्तव्य पालन कर परीक्षा प्रदान करने का अवसर उपस्थित हुआ है, श्री रामकृष्ण देव आनंद के साथ उसमें अग्रसर हुए तथा जब कभी उन्हें अवकाश मिलने लगा, तभी वे श्री माता जी को मानव जीवन के उद्देश्य तथा कर्तव्य के बारे में शिक्षा देने लगे। ऐसा सुना जाता है कि उसी अवसर पर उन्होंने श्री माता जी से कहा था, चंदा मामा जैसे सब शिशुओं का मामा है, वैसे ही ईश्वर भी सभी के अपने हैं। उनको पुकारने का सभी को अधिकार है। जो कोई उनको पुकारेगा उसी को दर्शन देकर वे कृतार्थ करेंगे। तुम्हारे पुकारने पर तुमको भी उनका दर्शन अवश्य प्राप्त होगा। केवल उपदेश देकर ही श्री रामकृष्ण देव की शिक्षा समाप्त नहीं होती थी, अपितु शिष्य को अपने समीप रखकर स्नेह के द्वारा उसे सर्वथा अपनाते हुए वे सर्वप्रथम शिष्य को जो उपदेश देते थे, आगे चलकर उसे वह कहाँ तक कार्य में परिणत कर रहा है, उस ओर भी उनकी तीक्ष्ण दृष्टि रहती थी तथा कभी भ्रमवश उसके द्वारा यदि विपरीत आचरण हो जाता तो उसे समझाकर उसका संशोधन कर देते थे। श्री माता जी के संबंध में भी उन्होंने उसी रीति का अवलंबन किया था, यह सहज ही धारणा की जा सकती है। उनके आते ही उन्हें अपने कमरे में स्थान देने तथा आरोग्य लाभ के बाद प्रतिदिन रात्रि में अपनी शैया पर सोने की अनुमति प्रदान करने से यह भली भांति हृदयंगम होता है कि प्रथम दिन से ही उन्होंने स्नेह के द्वारा श्री माता जी को कितना अपना लिया था। श्री माता जी के साथ श्री रामकृष्ण देव के तत्कालीन दिव्य आचरणों की हमने अन्यत्र चर्चा की है, अतः यहाँ पर उसका पुनरुल्लेखन आवश्यक है। केवल वहाँ जो नहीं कही गई हैं, ऐसी 2-4 घटनाओं का उल्लेख यहाँ वांछित है। श्री माता जी को श्री रामकृष्ण देव किस दृष्टि से देखते थे। श्री माता जी ने उस समय एक दिन श्री रामकृष्ण देव की चरण सेवा करते हुए पूछा था, तुम मुझे किस दृष्टि से देखते हो।
श्री राम कृष्णदेव ने उत्तर में कहा, जो माँ मंदिर में विद्यमान है उन्हीं ने इस शरीर को जन्म दिया है तथा इस समय वे नौबत खाने में रह रही हैं और वे ही अभी मेरे पैरों को दबा रही हैं। यथार्थतः साक्षात आनंदमयी के रूप में मैं तुम्हें सर्वदा देखता हूँ। श्री राम कृष्णदेव द्वारा अपने मन के संयम की परीक्षा। और एक दिन सीमा को अपने समीप निद्रित देखकर श्री राम कृष्णदेव अपने मन को संबोधित कर इस प्रकार विचार में प्रवृत्त हुए थे। रे मन, इसी का नाम स्त्री शरीर है। लोग इसे परम भोग्य वस्तु समझते हैं तथा निरंतर भोग करने के लिए लालायित रहते हैं, किंतु इसे ग्रहण करने से देह में ही आबद्ध हो जाना पड़ता है। सच्चिदानंद ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। रे मन, अपनी भावनाओं को छिपाने का प्रयत्न मत करो। तुम भीतर एक प्रकार तथा बाहर दूसरे प्रकार का भाव मत रखो। पेट में कुछ तथा मुंह में कुछ, इस प्रकार का आचरण न करो। सच बताओ कि तुम उसे ग्रहण करना चाहते हो या ईश्वर को। यदि स्त्री शरीर चाहते हो तो वह तुम्हारे पास ही पड़ा है, उसे ग्रहण करो। इस प्रकार विचार कर ज्यों ही श्री राम कृष्णदेव श्री माता जी के शरीर को स्पर्श करने उद्यत हुए, तत्काल ही उनका मन कुंठित होकर सहसा समाधि में इस तरह विलीन हो गया कि उसके लिए उस रात में पुनः साधारण भूमि में अवरोहण करना संभव न हो सका। दूसरे दिन उन्हें भगवान नाम श्रवण कराते हुए अत्यंत प्रयत्न पूर्वक साधारण अवस्था में लाया गया था। पत्नी के साथ श्री राम कृष्णदेव के सदृश आचरण और किसी अवतार पुरुष ने नहीं किया है, उसका फल। इस तरह पूर्ण यौवन युक्त श्री राम कृष्णदेव तथा नव यौवन संपन्न श्री माता जी के तत्कालीन दिव्य लीला विलास के संबंध में हमने श्री राम कृष्णदेव से जो बातें सुनी हैं, तदनुरूप बातें जगत के आध्यात्मिक इतिहास में और किसी महापुरुष के बारे में सुनने को नहीं मिलती हैं। फलतः मुग्ध होकर मानव हृदय स्वतः ही इनके देवत्व में विश्वासी हो उठता है तथा अपने हृदय की भक्ति श्रद्धा उनके चरणों में अर्पण करने के लिए विवश हो जाता है। उस समय देह ज्ञान रहित श्री राम कृष्णदेव प्रायः सारी रात समाधि में मग्न रहते थे तथा समाधि से व्युत्थित होकर बाह्य भूमि में अवरोहण करने पर भी उनका मन उतनी उच्च अवस्था में रहता था कि क्षण भर के लिए भी उनमें साधारण मानव की तरह देह बुद्धि जागृत नहीं होती थी। श्री मां की अलौकिकता के संबंध में श्री राम कृष्णदेव की उक्ति। इस प्रकार दिन के बाद दिन तथा मास के बाद मास बीतकर क्रमशः 1 वर्ष से भी अधिक काल बीत गया, किंतु उन महान अद्भुत श्री राम कृष्णदेव तथा श्री मां के संयम का बांध नहीं टूटा। एक क्षण के लिए भी भूल कर प्रिय समझते हुए भी उन दोनों के मन में दैहिक संपर्क की इच्छा जागृत नहीं हुई। उस समय की बातों का स्मरण कर श्री राम कृष्णदेव ने बाद में हमसे कभी कभी कहा है, वह यानी श्री माता जी यदि इतनी शुद्ध और पवित्र न होती और विवेक खोकर उस समय मुझ पर जबरदस्ती करती तो संयम का बांध टूटकर मुझ में देह बुद्धि का उदय होता या नहीं, यह कौन कह सकता है। विवाह के बाद व्याकुल होकर मैंने माँ से श्री जगदम्बा से प्रार्थना की थी, माँ मेरी पत्नी के मन से काम भाव को एकदम दूर कर दे। उसके यानी श्री माँ के साथ एकत्र रहकर उस समय मैंने यह अनुभव किया था कि माँ ने मेरी उस प्रार्थना को सचमुच सुना था।